बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सास का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साच तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। ओ मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जलाए। हो मेरी बाह पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। कोई न जाए कुंज गलन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को
नटखट क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। ओ बड़ी देर हो सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला। मुख पे उजाला। हाथ धनुष गले में पुष्प माला। हम दास इनके ये सब के स्वामी। अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी।
बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए तब तब ये आए, तब ये आए, तब ये आए। जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी। हाँ, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
वो वीडियो बना रही हूँ चाची जी।
राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊं सुरभु। बड़ा ही शुभ दिन श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम, श्री राधे।
अग्निः प्रजा बहुला मे करो त्वन्नं मयूरेषु अशुभक्ता देवो शान्ति तच्चगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति जीवन मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं दुरैतुराय विपुलितं मया देव परमोणं तदस्तुमे ओम जयति उससे पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। आप लोग सभी यथास्थान विराजमान हो जाए। श्री राधा कुंज बिहारी गोविंद गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी गोविंद गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी गोविंद गोपाला राधा कुंज बिहारी गोविंद गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी गोपाला राधा कुंज बिहारी गोविंद गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी बिहारी लाल बिहारी लाल श्री राधा कुंज बिहारी श्री राधा कुंज बिहारी गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी 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 चलो गई गोविंद गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी 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 निरवाक बिहारी लाल बिहारी लाल श्री राधा कुंज बिहारी गोविंद गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी
बिहारी लाल श्री राधा कुंज मेरो बाके बिहारी लाल श्री राधा कुंज बिहारी गोपाला श्री राधा कुंज गोविंद गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी गोपाला श्री राधा कुंज बिहारी जय श्री द्वारकाधीश जी महाराज की सब भक्तों की जय जय श्री राम। प्रथम दिवस है हम लोगों का। हम लोग 7 दिन के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए भागवत जी के माध्यम से सत्संग के लिए बैठे हैं। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये श्री का मद है, बोलो राधे राधे। ये दुनिया का मद नहीं है, दुनिया का अहंकार नहीं है, ये श्री जी का मद है। मद आग में जो पानी डाल देते हैं वो पता नहीं कैसे डल जाता है, वो हमें नहीं पता। ससुर जी भोजन मांगते हैं, नमक मांगते हैं, शक्कर परोस देती है, ससुर जी डालते हैं। सास झाड़ू लगाने की कहती है तो हम पोछा लेकर के पोछा लगाना शुरू कर देते। तो ऐसा है, तो कैसा है? बोले सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। और वो आनंद दुनिया में कहाँ मिलेगा? वो दुनिया के प्रपंच से परे है वो आनंद, वो दुनिया में नहीं है, वो यहीं बैठ के मिलता है। संत और भगवंत के चरणों में और सत्संग में ही वो आनंद मिलता है। वो आनंद को हम कहाँ खोजें? तो बोले कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, 7 दिन की व्यवस्था में वो आनंद मिल जाता है। और फिर उस आनंद के साथ जो है नियम अभ्यास के साथ सत्संग को करते रहें तो जीव अपने भव से पार होकर के अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक समय की बात, आज महात्मा की कथा सुन रहे हैं। श्री सूर्य महाराज जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे। नैमिषारण्य तीर्थ माने सीतापुर बस्ती, आपके यहाँ नैमिषारण्य है, सब लोग दर्शन करने गए होंगे। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज पधारे और सूत जी महाराज ने आकर के महाराज आए जैसे ही सभी ऋषि मुनियों ने बड़ा उनका सम्मान किया, खड़े होकर के सम्मान किया। 88,000 ऋषियों ने सम्मान किया और उनका जो सम्मान होकर के उनको आसन पर बैठाला। महाराज ऐसी कथा सुनाए जो दुनियादारी के झंझटों से मुक्ति मिल जाए। बहुत कथाएं सुनी, बहुत वेद पढ़े, बहुत वेदों का अभ्यास किया, ऋचाएं पढ़ी, बहुत कुछ किया, लेकिन एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वहां से शुरू करते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो आप ऐसी कथा हमें श्रवण कराएं जिस कथा को श्रवण करने से जीव इन दुखों से मुक्त हो जाए, भव से जीव पार हो जाए, ऐसी कथा सुनाए। बड़े प्रसन्न होंगे सूजी महाराज। हम दुनिया में जब किसी के घर जाते हैं तो हम दुनिया की समस्या बताते हैं, भाई तुम्हारे घर में क्या सुख है, क्या दुख है। कहीं भी बैठ जाइए, सब आपका ही है, इधर ही आ जाए।
बोलो राधे राधे। अच्छा, एक और बात याद आ रही है कि हमने इतनी मेहनत की, द्वारकाधीश भगवान के पास से शोभा यात्रा लेकर के आए। महाराज इसका भी कुछ फल बता दीजिए। सुबह से पानी भी नहीं पीने दिया आपने। बोलो राधे राधे। तो इस शोभा यात्रा का क्या फल है? शायद सब लोगों को याद हो, नहीं हो तो हम बता दें आपको। यानी कानी च पापानी पूर्व जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। ये जो कलश है, इस कलश को लेकर के धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। ये वही अमृत कलश है। तो ये जो भागवत है वो भी सबसे बड़ा अमृत है कलयुग का। तो यानी कानी इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से, भूल से या जानबूझ करके, यानी कानी च पापानी, कोई भी पाप जीवन में हुआ हो, पूर्व जन्म के दानी, इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि पूर्व जन्म में भी अगर आपसे कोई पाप हुआ है, तानी मतलब वो सब, सर्वाणी नश्यन्तु प्रदक्षिणानि पदे, एक एक पैर चलने से वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक एक पैर चलने से। परम सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो कलयुग में भागवत जी का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। कलश को लेकर के जो जीव भागवत जी के आगे आगे चलता है, उसके पूर्वज, उसके पितृ वैकुंठ में महाराज निवास करते हैं। वो आनंदित होते हैं कि देखिए हमारे परिवार में, हमारे वंश में भगवान को चाहने वाले, ईश्वर से प्रेम लगाने वाले भी जीव हैं, और वो आशीर्वाद देते हैं। सुदज्ञा ही कदा सारम मम कर्ण रसायनम, कानों को अच्छा लगने वाला आप महाराज कर्णों को जो है कथा का सार सार सुना दीजिए। कथाएं तो बहुत सुनी, कथा का सार सुनना है। देखिए भागवत सुनने से आज चार जो है बातों को लेकर के जाएंगे। आप यहाँ से ध्यान से सुनिए, 4 सूत्र हैं आज के। भागवत सुनने से क्या मिलता है? अगर कोई आपसे पूछे तो पूछेगा जरूर कोई ना कोई, महाराज आपने इतना बड़ा सेटअप किया है, इतनी रिश्तेदारों को बुलाया, फिर आपको क्या मिला? तो ये जो भागवत है, ये आज के 4 सूत्र हैं, उनको लेके जाइए। 4 चीज आज से मिलेंगी आपको। क्या क्या मिलेगा? भक्ति, ज्ञान, विरागत्व, विवेको वर्धते महान। भक्ति मिलेगी पहली बात। भक्ति के साथ में आपको ज्ञान भी मिलेगा। ज्ञान कैसे मिलेगा महाराज? ज्ञान ऐसे मिलेगा कि आप जब सत्संग सुनने के लिए बैठेंगे तो अज्ञान की निवृत्ति होगी, तो उसके बाद ज्ञान ही आपके हृदय में आकर के निवास करेगा। भक्ति हो गई, ज्ञान हो गया। ज्ञान के साथ विवेक का होना बड़ा जरूरी है। ज्ञान के साथ अगर विवेक नहीं है तो आप समझ लीजिए बगैर ब्रेक की गाड़ी। बोलो राधे राधे। ज्ञान के साथ और भक्ति के साथ अगर विवेक नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी बगैर ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं, संतुलन नहीं रहेगा। तो पहली बात मिली हमें ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। 7 दिन बैठ करके सुनी। भक्ति जीवन में आई तो विकार दूर हुए। भक्ति, ज्ञान, विवेक और वैराग्य वर्धते महान, इनको महान बताया यहाँ पर शुद्ध जी। वर्धते का मतलब बढ़ते हैं, नित्य प्रति बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक। चारों चीजों की वृद्धि जीवन में होती है। बोलो राधे राधे। महाराज जब ये 4 चीज बढ़ती है तो 4 चीज नष्ट भी होती होंगी। अरे कोई चीज, बर्तन अगर दूध से भरा हुआ है तो उसे खाली करेंगे तभी तो कुछ और डालेंगे उसमें, और जगह को भरना पड़ेगा। तो 4 चीज ऐसी कौन सी है जिनका समन होता हो? तो 4 चीजों का यहाँ पर समन बताया। माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया की निवृत्ति, भक्ति आई तो माया की निवृत्ति हो गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोला करो, राधे राधे।
भक्ति आई तो महाराज जीवन से माया का निवारण हुआ। सो माया बस भयो गुसाई, सो माया बस भयो गुसाई, सो माया बस भयो गुसाई, सो माया बस भयो गुसाई। बंदो कीट मर कट की नाई, बंदो मर कट की नाई, वो माया बस भयो गुसाई, सो माया बस भयो गुसाई। बंदो कीट मर कट की नाई, भयो गीत मर कट की नाई। तुलसीदास जी के शब्दों में सो माया, ये जो जीव है, माया का अर्थ है धन से, संपदा से, मकान से, भूमि से ऐसे बंधा हुआ है जैसे बंदर को आपने देखा हो और उसको नचाने वाला एक वो मदारी होता है। जीव उस तरह से महाराज माया के बंधनों में बंद करके संसार में जीवन जी रहा है। माया का निवारण हुआ, मोह का निवारण हुआ। दूसरी चीज हुई मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला। जगत में व्याधियों का, दुखों का अगर कुछ मूल है तो महाराज मोह है। बेटा भी दूर नहीं हो जाए, बेटी भी दूर नहीं हो जाए, रिश्तेदारी में भी खटास नहीं आ जाए, सब लोगों से मिलजुल के रहें, कोई हमारी बात का बुरा नहीं माने। तो इसे हमारे यहाँ पर इन बातों को मोह कहा गया। माया, मोह, निराशा। जीवन में इतनी निराशा भरी है, जीवन में इतनी निराशा भरी है कि भगवान, हमारे पास तो एक ही कोठी बनी है, पड़ोसी के पास दो बन गई, ये निराशा है। महाराज हमारे पास तो अभी एक ही 4 व्हीलर गाड़ी है, पड़ोसी ने तो 4 लग्जरी गाड़ी ले दी। महाराज हमारा तो एक भी बेटा अभी जॉब से नहीं लगा है, पड़ोसी के तो सब बेटे सेटल हो गए। इसको निराशा कहते हैं। भगवान सब कुछ दे रहा है, उसकी बाद भी जीवन भर सिर पटकते रहना। भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट न रहना, इसी को महाराज हमारे यहाँ पर निराशा कहा। असंतुष्टि, जीवन से असंतुष्ट रहना, इसी को महाराज निराशा कहा। मनुष्य जैसा शरीर मिलने के बाद भी, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी जीव अगर निराश है तो इससे आगे तो कोई शरीर होता ही नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए। इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं है। माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम, इह घोरे कलो प्राप्तो जीवाश्च शुरतांगतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज दुनिया के लोग देखो कलयुग को उठा करके शुद्ध जी ने यहाँ पर पहले रख दिया भागवत में। बोलो राधे राधे। सबसे पहले कलयुग के अवगुणों का गान यहाँ पर शुद्ध जी ने महाराज ने किया। कलयुग माने 4,32,000 का समय। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ के गए, उस दिन से महाराज धरती पर कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग के आगमन का अर्थ है भगवान की प्रति आस्था का न होना, अपने धर्म पर अटूट विश्वास न होना। थोड़ी सी परेशानियां जीवन में आ जाए और महाराज डगमगा जाना, बुराइयों के साथ जीवन को जीना, बुराइयों का साथ देना, ये सब कलयुग के गुण हैं। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज उनके दुखों के निवारण का उपाय क्या है वो बताएं। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। सूजी महाराज ने भी बड़ी सुंदर उत्तर दिए। प्रीति सौनक चित्ते दे यतो वच्मि विचारे च
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। ये जो भागवत है ये संसार के भय से मुक्त कर देने वाली है, संसार के भय से मुक्त कर देती है। आपको भय किस बात का है? भय जीवन में किस बात का है? महाराज जीवन में कोई गलत काम नहीं हो जाए, महाराज पाप नहीं हो जाए शरीर से, इसी बात का तो भय है। और इस बात के भय के निवारण के लिए भागवत महापुराण गारंटी लेता है। संसार भय नाशनम, संसार का जो भय है और भगवान से प्रीति जोड़ने का सबसे सरल और सबसे शुद्ध सबसे अच्छा अगर कोई तरीका है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे ऋषि मुनि, हमारे सनातन की परंपराएं। आदमी, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, आदमी कलयुग का जो जीव है वो दुखी इसलिए है कि जीव ने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया, अपने संस्कारों को छोड़ दिया, अपने वेदों को छोड़ दिया। आदमी जो है अपने हिसाब से जीवन को सेटलमेंट कर दिया। पुराण क्या कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा वेद क्या कहता है, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, हमें भोजन कैसे करना है, हमें सोना कैसे है, हमें भगवान का भजन कैसे करना है, हमें भगवान की कथा कितनी दिन सुननी है, कैसे सुननी है, भगवान की प्राप्ति हमें कैसे होगी। इन सब चीजों से महाराज हम बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। इसलिए यहाँ पर जो है 10, 15, 20 लोग बैठ करके कथा सुना। मेरी कथा की बात नहीं कर रहा हूं। जहां भी सनातन धर्म से लोग जीव, जो जितना सनातन धर्म से जीव विमुख होगा, हिंदू धर्म हमारा है सनातन धर्म, उतना ही जीवन में दुख, क्योंकि उसे आशा भरी निराश निगाहों से जहां भी देखेगा उसे दुख ही दुख दिखाई देगा। अगर जीव को सुख मिलेगा तो वो सिर्फ ब्रह्म के जीवन में आने से मिलेगा, और वो ब्रह्म बगैर सत्संग के नहीं आ सकता। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। महाराज एक दिन की बात है, सुधा कुंभम ग्रहीत्वा देवास्तत्र समागमन। उत्तरा के जो बेटे हैं परीक्षित जी महाराज, इनको तक्षक नाग से डसने का श्राप मिला। हमारे ऐसी मान्यता है कि एक तो मनुष्य योनि और एक सर्प जाति, सर्प योनि, ये दो ऐसी योनियां हैं। स्तर जंगम जो भी 4 योनियों के माध्यम से, जिससे सीधा मनुष्य परम तत्व को प्राप्त करता है। सर्प जाति की जो योनि है वो हजारों वर्ष होता है, कई वर्षों तक होता है। वो देव तत्व को भी प्राप्त हो जाता है। वो मणि आदि की प्राप्ति होने के बाद कुछ अच्छा सौभाग्य रहता है। तो ये जो है वो बाबा के आभूषण भी हैं, सर्प आदि जो है। तो तक्षक के द्वारा मरने का श्राप मिला श्री परीक्षित जी महाराज। तो सब दुनिया के सब ऋषि मुनियों से, धरती के सम्राट थे, अभिमन्यु के बेटे थे, और महाराज उन्होंने बैठकर के गंगा जी के तट पर गए, शुक्रताल में आपने दर्शन किया हो, और वहां जाकर के भगवान की प्राप्ति कैसे होगी इस निश्चय को लेकर के, संकल्प को लेकर के बैठे। सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने मतानुसार बहुत सारी बातें कही। आप ऐसे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, आप योग से कर लेंगे, आप अष्टांग योग कीजिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आप ध्यान लगाइए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन परीक्षित जी को संतुष्टि नहीं मिली। तब भगवत कृपा से वहां पर सुखदेव जी पधारे, और सुखदेव जी ने आकर के 7 दिन की भागवत की कथा श्रवण कराई। बोलो राधे राधे। 7 दिन की कथा श्रवण कराई। उसी बीच देवता अमृत कलश को लेकर के आ गए। जो अमृत कलश महाराज समुद्र से निकला और ला करके प्रस्तुत किया। सुखदेव जी कथा सुना रहे, परीक्षित जी सुन रहे, और कहा बोले महाराज ये जो अमृत है इसको आप दे दीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। और बोले आपको बदले में क्या चाहिए? बोले हमें बदले में आप भागवत जी दे दो। बोलो राधे राधे। ये व्यापार हुआ, व्यापार हो गया।
तो सुखदेव जी ने, आप शास्त्र में ऐसा भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम भी दुर्लभा। ये जो भागवत की कथा है, सुर कहते हैं देवताओं को, उनके लिए भी दुर्लभ है, उनके लिए भी दुर्लभ। कक्वा च को मणिर महान कह करके सुखदेव जी ने देवताओं को महाराज यहाँ से स्वर्ग में वापस भेज दिया। बोले तुम्हारा जो अमृत है वो कांच के टुकड़े की तरह है, और हमारा जो भागवत है नारायण वो मणि की तरह है। कक्वा च को मणिर महान, मणि का प्रकाश जो है अपने स्वयं प्रकाश से इतना प्रकाशित होता है कि उसे अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और आज यहाँ यद्यपि ब्रह्म संबंध श्रुतमेत सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारिस्तस्य भाष्यता। बोले महाराज ये बताएं कि भागवत की कथा नारद जी के लिए चारों भाइयों ने कैसे श्रवण कराई, वो आप हमें श्रवण कराने की कृपा करें। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तेषः। महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों का संयोग कुत्र तेषः, उनका संयोग कहां पर बना, चारों भाइयों का नारद जी से कहां पर संबंध बना, कहां पर मिले, वो सब कथा श्रवण कराने के लिए। मेरा तो थोड़ा सा मत ये रहता है कि हम जहां भी बैठे हैं शास्त्र अनुकूल हम कथा सुने, जो है वही सुने। तो थोड़ा सा श्लोकों का ज्यादा रहता है। एकदा तो विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रतुस्तस्त्रनारदम् एकदा तु विशालायां। ये मूल भागवत है। एकदा तु एक समय, एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रतुस्तस्त्रनारदम्। बड़े प्रेम से सुनने की बात है। सत्संग की इच्छा से एक धातु एक समय, विशालायम विशालपुरी, बद्री विशाल, बोलिए बद्री विशाल भगवान की। बद्री विशाल नारायण में एक दिन चारों भाई घूमते घूमते भ्रमण करते हुए सत्संग करते हुए जा रहे थे। देखिए जीवन कब सफल है। चारों भाई आजकल जब मिलते हैं तो बात नहीं करते आपस में, ध्यान से सुनिए। और इन चारों भाइयों की खासियत है कि चारों भाई जहां भी जाते हैं सिर्फ सत्संग के लिए ही जाते हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चारों भाई, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट होंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सत्संगार्थम समायाता, समायाता का अर्थ है इकट्ठे हुए। वहीं पर उनको नारद जी दिखे, नारद जी का दर्शन हुआ। ये जो नारद जी हैं ये परंपरा है। नारद जी व्यास जी के भी गुरु हैं और नारद जी महाराज आदि कवि वाल्मीकि ऋषि के भी गुरु हैं। आदि कवि वाल्मीकि ऋषि को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उपदेश भी नारद जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। ये आदि गुरु हैं। और व्यास जी महाराज को भागवत जी का ज्ञान भी नारद जी के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। तो नारद जी सबके गुरु हैं। ये नारद जी की परिभाषा है। नारद जी के जीवन में देखिए, नारद जी
मनुष्यों के पास आते हैं तो यहाँ भी उनका आदर मान सम्मान है, असुरों के पास जाते हैं तो वहाँ भी उनका मान सम्मान है, और दैत्यों के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं तो वहाँ भी उनका मान सम्मान। जीव धन्य वो है जो दुश्मन के घर भी जाए और वहाँ भी उसका सम्मान हो। ये सब किस वजह से होता है? बोलिए सिर्फ भगवान का ही भजन करते हैं। असुर तो इतना सम्मान करते हैं नारद जी का, आप कहीं नहीं सुनेंगे कि असुरों ने कभी, किसी भी पुराण में किसी भी जगह नहीं सुनेंगे कि नारद जी का कभी असुरों ने अपमान किया है। साष्टांग वंदन, साष्टांग प्रणाम करते हुए, असुरों में भेद बुद्धि देवताओं से मनुष्यों से रहती है, लेकिन असुर स्वभाव में भी नारद जी का सम्मान है, क्योंकि महाराज वहां पर सत्संग है, वहां पर भगवान का भजन है, वहां पर भगवान का, मेरे प्रभु का संकीर्तन है, प्रभु की साधना है। और जो जीव प्रभु की साधना करता है वो सुखे दुखे समय कृत्वा, वो अपने जीवन को सुख दुख क्या होता है उससे परे जीता है, उससे वो जीव अपने जीवन को परे जीता है। आज यहाँ पर नारद जी मिले, नारद जी के भाई हैं, क्योंकि नारद जी का जन्म भी ब्रह्मा जी की जंघा से हुआ है। जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो नारद जी भी जो है भाई हैं, एक नाते से चारों भाइयों के। कुमाराऊजु कथम ब्रह्मदीनमुखा कुतसिन्ता परो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतस्या आगमनं तव। चार बातें पूछी। कथम कहिए ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आपका दीनों जैसा मुख क्यों हो रहा है? आपके मुख पे मलिनता क्यों है? सबको समझ में तो आ रहा है? अच्छे से बात पहुंच रही है आप लोगों को? कथम ब्रह्मन दीनों का कुछ चिंता, तो अब ज्यादा संस्कृत हो रही है तो दिक्कत तो नहीं हो रही सुनने में? समझ में आ रहा है सब? आ रहा है? महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और आपके मुख पर मलिनता क्यों है? आप दुखी क्यों हैं? दुखी तो जीव वो होता है जिससे कुछ चिंता हो, और चिंता कैसे होती है? जिसके बीवी बच्चे हो, जिसका कोई हो, किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी का मकान नहीं बन रहा, किसी की गाड़ी नहीं आ रही, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, तो उसके चेहरे पर चिंता हो तो दिखाई देता, अच्छा लगता है। बोले महाराज आप तो भगवान का भजन करने वाले हैं, आप तो श्रीमन नारायण करते हुए ईश्वर का भजन करते हैं, फिर आपको चिंता किस बात की है? हमारे घर में सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो वहां भी नारद जी ऐसे ही आते हैं, सुनते हैं ना आप लोग। नारद जी सीधे वैकुंठ धाम में गए, दुनिया में घूमते घूमते, वो भी यहीं से कथा प्रारंभ होती है। सत्यनारायण की कथा भी वो भी यहीं से प्रारंभ हो रही है, और भागवत जी भी यहीं से। जो भी पुराण प्रारंभ हो रहा है 18 पुराणों में, प्रमुख प्रमुख जो पुराण है उसमें अहम भूमिका महाराज जो नारद जी की रही है। तब नारद जी कह रहे हैं भाइयों, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। भैया मैं चारों धामों में घूमने गया, आप लोग भी तीर्थ यात्रा करने गए होंगे। संतों का कार्य क्या है? तीर्थों में यात्रा करना, भगवान का भजन करना। तो महाराज कह रहे मैं चारों धामों में गया, सभी जगह पर घूमने के लिए गया। कहां कहां पर गए नारद जी? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर जी, जयपुर में नारद जी घूमने गए, जयपुर के पास में ना पुष्कर, पुष्कर जी गए। गोदावरी की नदी के तट पर धर्मकेश्वर में भी गए, बोलो राधे राधे। महाराष्ट्र में भी घूमे नारद जी, महाराष्ट्र भी गए। पुष्करम च प्रयागम च, प्रयाग यानी इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम पर भी नारद जी भ्रमण करने, अपनी एक एक तीर्थ यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। पुष्कर जी में गए, प्रयाग में गए, गोदावरी के तट पर गए, काशी में भी गए, बाबा विश्वनाथ की भूमि, हरिक्षेत्र यानी हरिद्वार, गंगा मैया का प्रादुर्भाव होकर की धरती पर आ रही है, हरिद्वार में भी नारद जी पहुंचे। कुरुक्षेत्र यानी जहां पर महासंग्राम, महाभारत जैसा युद्ध हुआ,
वहां पर भी नारद जी पधारे। श्रीरंगम सेतु वंदनम, सेतु वंदन यानी रामेश्वर, श्रीरंग भगवान तिरुपति बालाजी का दर्शन करने भी पहुंचे। एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज ने सब जगह घूमा, क्या दिखाई दिया आपको? नापश्यं कुत्रमिक्षर्वा मनसंतोषकारकम्। तीर्थों में जाकर के क्या होता है जीव का? बोले जीव का मन संतुष्ट हो जाता है कि चलो हमारा हमें भगवान मिल गया, अब हमें दुनिया में लौट करके वापस नहीं जाना है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं मेरा मन नहीं लगा। देखिए नारद जी अमना है, अमना का अर्थ है भगवान नारद जी के पास मन नहीं है। तो नारद जी का मन कहाँ है? बोले नारद जी का मन भगवान की चरणों में लगा हुआ है। तो देखिए कितनी विकराल स्थिति को नारद जी ने देखा होगा कि भगवान के चरणों से भी वो नारद जी का मन हट करके जब तीर्थों में गए तो अभी एक बाबूजी थे तो कुछ चर्चा कर रहे थे, हमारे महाराज तीर्थों की भी बड़ी स्थिति खराब है, कई लोग जाते हैं तो वो भी तीर्थों की बुराई करते हैं। महाराज ये सब नारद जी भी सुन लीजिए, नारद जी कह रहे हैं यहाँ पर आपके काम की बात आ गई। यहाँ पर एक अभी बाबूजी यहीं पर थे, बैठे थे हम लोग तो चर्चा कर रहे थे, महाराज तीर्थों में भी लोग जाते हैं तो वहां भी नाना प्रकार के दुख देखने को मिलते। वहां तो सुख पाने के लिए जाते, भगवान मिलेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन महाराज बोले वहां पे भी आडंबर नाना, तो ये तो आडंबर आज आपको तो आज दिख रहे हैं, लेकिन नारद जी को तो 5000 वर्ष से पूर्व दिखे। बोलो राधे राधे। अब आज की बात कैसे करें? कलिना अधर्म मित्रेण धरियतम बाधिताधुना। कलयुग का मित्र है अधर्म। अधर्म का मतलब है, अधर्म का अर्थ है मनुष्य की प्रतिकूल कार्य होना, भगवान की शास्त्र आज्ञा के प्रतिकूल कार्य होना, अनुकूल नहीं प्रतिकूल कार्य होना, यही अधर्म है। किसी की दिल को दुख पहुंचे यही सबसे बड़ा धर्म अधर्म है। भगवान ने जिसको भी बनाया है ना आजादी के साथ जीवन जीने के लिए बनाया। अगर हम किसी जीव को दुख दे रहे हैं अपने शरीर के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से अगर दुख दे रहे हैं, इसका अर्थ है हम अधर्म के रास्ते पर ही चल रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। धरती पर सत्य नहीं बचा। पहले आदमी जीवन में सुबह से शाम तक एक झूठ बोलता है एक दिन में, तो मनुष्य भोजन नहीं करता था। बोले आज मुंह से झूठ निकल गया, आज इस शरीर को दंड देना है, भोजन नहीं करेंगे। और आज का मनुष्य जब तक 100 झूठ नहीं बोलता तब तक उसका भोजन नहीं पचता। बोलो राधे राधे। ये परंपरा है कलयुग की। जब तक 100 झूठ मुंह से नहीं निकलते तब तक महाराज हमारा भोजन ही नहीं पचता। झूठ उतना ही ठीक है जितना झूठ तो चलता है पेट भरने के लिए, लेकिन इतना नहीं कि आप सामने वाले को कहीं का भी नहीं छोड़े, इतना झूठ नहीं चलता। उदरम वर्णो जीवा वरा का कूट भाषण। लोग पेट भरने के लिए कूट भाषण का अर्थ है ऐसी बुरी बुरी बातें करेंगे कि सामने वाले को सिर्फ वो बुरी ही लगेगी और उसके सिवा कुछ भी नहीं लगेगा। वरा का कूट भाषण। तरुणी प्रभुता गे। ये बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे काम की बात है, ध्यान से सुन लीजिए। जो सास नहीं बनी है और जो बनने वाली है वो भी सुन लें, और जो बन गई है वो भी सुन लें। आपके काम की बात आई है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। बोले महाराज घरों में सास जो है तिजोरी की चाबी जो है कमर में लगा के चलती है ना, तो सासों की घर में नहीं चलेगी। तो किसकी चलेगी? बोले तरुणी। तरुणी का मतलब है जो शादी ब्याह होके बहुएं आएंगी घर में उन्हीं की चलेगी। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। जो सासें हैं या जो बनने वाली है उनको क्या करना है वो समझ लीजिए। अच्छे से भगवान का भजन करके जिस दिन बहू आए ना उसी दिन पकड़ा दे उसको तिजोरी की चाबी। बोले बहू मुझे तो बस 2 समय की भोजन दे दे और मुझे भगवान का भजन करना। उसके बाद कुछ ना हो तो ईश्वर के भरोसे फिर कुछ और करे।
तरुणी प्रभुता की है। अच्छा, एक और बात बड़ी भयंकर यहाँ पर है, बोले श्याल को बुद्धिदायक है। पहले मनुष्य भाई भाई से पूछ करके सलाह लेकर के कुछ कार्य करता था कि भैया हमें ऐसा करना है, घर में ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन कलयुग में मनुष्य अपने भाई से नहीं पूछेगा, तो क्या होगा महाराज? बोले श्याल को बुद्धिदायक है। साले और जो साधु होंगे ना, वो बुद्धि देने वाले होंगे। अब ये हम तो नहीं कह रहे ना, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये भागवत जी में लिखा हुआ है। बोलो राधे राधे। श्याल को बुद्धिदायक है। घरों में साले सलाह देंगे और उसी से घरों का संचालन होगा। अब हो रहा है क्या, वो तो आप लोग जानते होंगे। सब लोग सिर तो हिला रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है। बड़ी अच्छी अच्छी बात है। कहीं कन्या विक्रीडोलो वहा दंपति नाम से कलकनम। ये जो लड़ाई झगड़ा आजकल हो रहा है, दंपति नाम से कलकनम। दंपति कहते हैं वर वधू को, जो शादी होकर के आते हैं। 2 दिन नहीं होते महाराज, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। ये समय का प्रभाव है। दंपति नाम से कलकनम। अब पंडित जियों के पास जाते हैं ज्योतिषी महाराज, इसमें देखिए जो संस्कार का अभाव होगा, ऐसी कुछ बातें बनेंगी, वातावरण ऐसा रहेगा, तो वहां व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल जाती है। और इस तरह से घूमते घूमते नारद जी यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, यमुना माँ के तट पर वृंदावन में पहुंचे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में नारद जी पहुंचे और उनको एक स्त्रियों का झुंड दिखाई दिया। अब संतों का मतलब होता है, स्त्रियों की नाना प्रकार की चर्चाएं होती है। तो नारद जी यमुना जी के किनारे से अब इस कथा को आप मन में उतारें, अपनी आंखों के सामने ही इस कथा को आप देखेंगे, आपको वो चित्र दिखाई देगा कि नारद जी यमुना जी के भगवान का भजन करते हुए, वीणा वादन करते हुए यमुना जी के किनारे से जा रहे हैं। हजारों स्त्रियों के मध्य में एक स्त्री बैठ करके रुदन कर रही है। अच्छा, उसके 2 बेटे भी हैं और बहुत सारी जो स्त्रियां हैं उसको पंखा झिला करके उसकी सेवा में लगी हुई हैं। अच्छा, वो जो स्त्री है उसके 2 बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये जो बेटे हैं वो बूढ़े हैं और माँ जो है वो जवान है शरीर से। माँ के अंदर बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन बच्चे बूढ़े हो गए। महाराज ये तो उल्टा हो गया। बच्चे जवान होने चाहिए, माँ बूढ़ी होनी चाहिए, माँ का जन्म फैले हुआ है। महाराज ये है कौन, ये स्त्री कौन है? तो उस स्त्री के लिए उस स्त्री ने नारद जी को आवाज देकर के बुलाया। भो भो साधु चढ़म तिष्ठ मचिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं वरम्। महाराज भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, कुछ पल के लिए रुक जाइए। मचिंता विनाशय, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। आपका दर्शन हो गया, मेरी आधी चिंता दूर हो गई। संतों की पहचान भी यही है कि जहां हम बैठे और वहां से दुनियादारी हमारे हृदय से निकल जाए और भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, वही जीवन में सच्चा संत है, सच्चा सदगुरु है। आइए, वृंदावन को लेकर के चर्चा हो रही है। 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम सभी लोग ताली बजाते हुए
तो